अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बड़ी बुरी हालत है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पर्दे पर क्या काम करता हूं। करता हूं नहीं, करता था। अब मेरा नाम है बेदी, लेकिन आप सब लोग रंजीत के नाम से जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने गुस्ताखी की माफी मांगी। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। खैर, जो भी काम मैं करता था उसके बाद मेरा क्या हशर होता था वो भी आप सबको मालूम है। पूरे 50 साल हो गए हैं गालियां सुनते हुए। एंट्री होती थी हमारी हीरोइन को खुश करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाते थे, शेर सुनाते थे, इंप्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका मकसद भी यही होता था कि हीरोइन कैसे काबू में आ जाए। मैं आता था, जरा शॉर्टकट मारता था। काम मेरा भी वही था जो उनका था, लेकिन अप्रोच गलत होती थी, उसका अंजाम मुझे गलत ही मिलता था। तो जैसे हीरोइन के सामने मैं आता था तो यही होता था, कुत्ते कमीने, घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो हमारा वही डायलॉग वाला तो होते नहीं थे कि जाने मन माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं है। फिर वो मुझे अपना हाथ छुड़ाने के लिए काटती थी, ताकत से तो छुड़ा नहीं सकती थी, तो हम हाथ और आगे कर देते थे कि काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो तुम काट ही नहीं सकती हो। बस 50 साल गुजर गए, बस गालियां सुनते सुनते, और आज ये मेरी पहली महफिल है। पहले तो मैं बड़ा खुश हूं कि सिर्फ बेगूसराय का नाम मैंने नक्शे में ही देखा था, और यहाँ न्यूज में कभी आता था तो वहीं सुना था। यहाँ आया और उससे ज्यादा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ए भाई, शोर मत मचाओ, शहर लोग अभी आएंगे, प्यार से बात करेंगे। तो आज की शाम मेरे लिए बड़ी यादगार शाम है कि मैं पहली बार एक ऐसी महफिल में आया हूं जहां मुझे आकर पता लगा कि लोग तहजीब को भी बहुत चाहते हैं। इतनी दूर हिंदुस्तान के कोने में देखिए, रात के इस वक्त 11 बजने वाले हैं, आप सब लोग इतनी खामोशी से बैठे हैं और आप अच्छी अच्छी लाइनें सुनने वाले हैं तलफ्फुज़ में, लेकिन हमारे दिमाग में यही होता था कि हम नौटंकी वाले ही एंटरटेन करते हैं। एंटरटेनमेंट के सिवा ये भी कुछ एक अजीब दुनिया है। और मैं बहुत खुश हुआ हूं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की इतनी जो लगन है ये मुशायरे में शामिल होने की, ये वाकई में दिल से कहता हूं कि मुझे मालूम नहीं था कि मुशायरे में भी इतनी पसंद, इतने लोग, इतनी भीड़ आ सकती है। तो मैं शुक्रगुजार हूं पहले तो मिस्टर आसिफ का, जिन्होंने मुझे फोन करके ये बुलाया यहाँ पर, और मिस्टर जहांगीर जो यहाँ के आपके इस गांव के हैं, उन्होंने भी मुझे बड़ा प्रेस करके कहा भाई कैसे डेट निकालो। मैं बोला ठीक है। पहले मैं मुशायरे को ज्यादा दिमाग में कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, इसलिए मालूम नहीं था। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं जिससे कल्चर, हमारा पुराना कल्चर नई जनरेशन, नई पीढ़ी के सामने जिंदा है। और ये ऐसे देखेंगे तो आप लोगों को फिर दोबारा, आप बच्चों को, बुजुर्गों को एक गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। मैं सिद्दीकी साहब, गफूर साहब, मंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके सामने, मेरी पीठ है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। हैं जी, माफ कर दीजिएगा। एसडीएम साहब, तो ये कोई गलती हो तो माफ करना।
वो कहते हैं किसे मालूम है कि दुनिया बनी किसके लिए। मैं शायर नहीं हूं, लेकिन एक ऐसे ही रफ स्केच जो होता है, मैं बहुत काम करता था, तो एक दिन मेरे दिल ने कहा कि यार तू किसके लिए काम करता है, क्यों काम करता है। तेरे यार दोस्त आते हैं, तेरे माँ बाप आते हैं, भाई बहन आते हैं, तेरे पास टाइम नहीं होता है। क्योंकि मैं हमेशा कमिटमेंट में बिलीव करता था और काम पे चला जाता था। तो उस वक्त मेरे को याद आया कि किसे मालूम है कि ये दुनिया बनी किसके लिए। क्या पता आया है इंसान यहां किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है, मगर किसके लिए। जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। ये मैं किसी शायर को या शायरा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी आगे वो लिख दे, तो मेरे किसी और आगे काम आएगा। और ज्यादा बातें नहीं करूंगा भाई, मुझे आपने यहाँ बुलाया है, डेफिनेटली आपका प्यार है इसलिए आया हूं मैं भी। और एक हमारा भाई साहब सुनिए, हमारी फिल्मों में भी जो गाने होते हैं बड़े मतलब वाले होते हैं। एक अगर थोड़ी तवज्जो दे तो तवज्जो उर्दू ठीक है जी मेरी, है जी, हाँ जी, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो मैं पेश करता हूं, नहीं तो बैठ जाता हूं। वो गाना आपने बहुत बार सुना है, लेकिन उसके जो बोल हैं उसकी तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। वो मैं गा के तो नहीं सुना सकता हूं, ऐसे ही आपको सुना देता हूं। कहते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते। तो ये जो चीज है, आज की शाम मेरी जिंदगी की एक बहुत ही यादगार शाम रहेगी। और इसके लिए मैं बार बार मिस्टर जहांगीर, मिस्टर आसिफ, इनको शुक्रिया अदा करता हूं। और अली भाई का भी कि इन्होंने मेरे को बीच में शामिल किया और ये जो मौका मेरे को बोलने के लिए दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। दोस्तों मुझे बोले डायलॉग बोलने के लिए। अब डायलॉग, मेरे को डायलॉग तो होते नहीं थे, मैंने तो आपको बोल दिया। हम तो यही बोल रहे थे, छमिया चिल्लाओ जाने मन, जितना चिल्लाओगी तुम्हारी आवाज इन दीवारों से टकरा कर तुम्हारे पास वापस आ। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे डायलॉग होते थे कुछ। आजकल फिल्मों में डायलॉग होते ही नहीं है। आजकल हमारी हीरोइंस भी साड़ियां नहीं पहनती हैं, इसलिए मैं काम से बाहर हो गया हूं। अब क्या है, साड़ी खींचूं क्या दुपट्टा खींचूं, मुझे तो फैशन ने मरवा दिया। वो छोटी छोटी स्कर्टें पहनती है। देखिए आपने कभी गौर किया है, माँ का आंचल खत्म हो गया। पहले गाने बनते थे, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। आजकल माँ तो मिडी स्कर्ट पहन के घूमती है, आंचल साड़ी तो होती नहीं उसके बाद। और मेरे यार दोस्त कहते हैं कि भाई यार तुमने काम क्यों बंद कर दिया है, अभी भी कर सकते हो। मैं कहा ठीक है कुछ करते हैं। तो मैंने बोला एक थैला साथ में लेके एंट्री मारते हैं, उसमें कुछ दुपट्टे कुछ साड़ियां लेंगे, और जैसे हीरोइन आएगी तो बोले गाली मत निकाल, पहले साड़ी पहन उसके बाद खींचूंगा। तो ये सब मजाक चलता रहता है, लेकिन काम काम होता है। इंसान को जो काम दिया जाता है वो करना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी फिल्मों में डायलॉग होते नहीं थे, लेकिन ये मीनिंगफुल एक डायलॉग देवानंद साहब का है, मैं आपको सुना देता हूँ। वो मेरी पिक्चर, मैंने जिंदगी में पहली बार पिक्चर देखी थी गाइड। आप सबने भी गाइड पिक्चर देखी होगी। उन दिनों में बड़े मेहनत से डायलॉग लिखे जाते थे। कहता है आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है,
आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। इंसान सोचता है मैं इधर चलूं, किस्मत कान पकड़कर उधर ले जाती है। सोचता है इधर चलूं, नाक पकड़कर उधर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया और पूछा, बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है? तो कहने लगी, चुपचाप मेरी उंगली पकड़कर बेगूसराय चलो, सो भाई देख रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे ही बना दिया, सुन लिया। और जो मैं हरकतें करता हूँ आपको करके दिखा नहीं सकता हूँ। उसके लिए तो आपको शाहरुख खान, सलमान खान उनको बुलाना पड़ेगा। ठीक है जी। एंड अभी मैं चाहता हूं कि महफिल आगे बढ़े। क्या हुक्म है? क्या ऐसे ही तो बोलता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।